वादी तीरा में खवारिज की बढ़ती दहशतगर्दी ने अमन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पेशावर फितना अल खवारिज के निशाने पर। तीरा और पेशावर का दरमियानी फासला तकरीबन 70 किलोमीटर और सफ़र का वक्त सिर्फ 2 घंटे है। फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमले में मुलव्वस अफगान खारजियों ने तीरा का रास्ता ही अपनाया। 25 नवंबर को हसन खेल पेशावर में गैस पाइपलाइन IED से तबाह करने वाले खवारजी भी वादी तीरा से आए। हालिया मुतअद्दा हमलों में मुलव्वस अफगान शहरियों के रवाबित भी तीरा में कायम नेटवर्क से मुंसलिक पाए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन दुश्मनों पर बड़ा वार। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 22 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इतला पर दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। फोर्सेस ने मुश्तबा ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। ऑपरेशन के बाद इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी और तखरीबकारी के नेटवर्क के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ मजीद सख्त की जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मदद मांग ली। PTI के वफ्द भी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। वफ्द का स्पीकर से बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाने का मुतालबा। PTI वफ्द ने कहा, आपने पहले भी हमारा ख्याल किया है, अब मुलाकात के लिए भी किरदार अदा करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, मैं ताउन करने पर तैयार हूँ, मगर आप लोगों का रवैया इंतहाई गैर संजीदा है। मैं तो आपके लिए मौजूद हूँ, लेकिन आप ही राह रास्त पर नहीं आते। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात की कोशिशें नाकाम। धरना काम आया और ना ही अदालत में सुनवाई हुई। रात अडियाला रोड पर गुजारने के बाद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मिलने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला KP ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। फैसला किया है कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं चलने देंगे। आइंदा मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर फिर इकट्ठे होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। अडियाला जेल का धरना खत्म हो गया। आइंदा का लाहे अमल मंगल को देंगे। अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा देने की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को फरीक बनाया गया। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी एक खातून एहलकार दम तोड़ गई। दूसरा जख्मी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से गैर कानूनी तारकीन से मुतलिक तफसीली बात की है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। अमेरिका के पास दुनिया की मजबूत फौज और दिफाई आलात हैं। हमारे B-2 बम्बार तैयारों ने 37 घंटे परवाज की और हदफ को निशाना बनाया। B-2 बम्बार तैयारे के पायलट से मुलाकात की है। ये पायलट टॉम क्रूज की तरह थे। ट्रंप का तीसरी दुनिया के ममालिक पर अमेरिका के दरवाजे मुस्तकिल बंद करने का ऐलान। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का इमिग्रेशन निज़ाम गैर मामूली दबाव का शिकार है। सिस्टम की बहाली के लिए उसे मुकम्मल तौर पर रोकना ज़रूरी है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका में गैर मुल्की आबादी 5 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुकी है। दिन में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो फलाही प्रोग्रामों, मुजरिमाना रिकॉर्ड या नाकाम ममालिक से आए हैं। अमेरिकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि यह आबादी अमेरिकी अवाम के वसाइल पर बड़ा बोझ और मुल्क में जराइम, खराब तालीमी निज़ाम, बेरोज़गारी और शहरी मसाइल में इजाफे की वजह है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के गार्ड्स पर हमले की पाकिस्तान की तरफ से शदीद मजम्मत। पाकिस्तान का हलाक होने वाले गार्ड और जख्मियों से इजहार हमदर्दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हमला दहशतगर्दी का वाज़ेह अमल है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात के ताल्लुकात अफगानिस्तान से हैं। वाशिंगटन वाक़या सरहद पार दहशतगर्दी के खतरात की याद दहानी कराता है।
दहशतगर्दी के मामले पर आलमी ताउन की ज़रूरत को उजागर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान, अमेरिका और आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में तरक्की के लिए शराकत दारी नागुज़ीर है। बतौर रुकन मुल्क पाकिस्तान ECO के अहदाफ के लिए हमेशा पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का 29वीं ECO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल से खिताब का इजलास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। रवाबित में फ़रोग़ से कई मसाइल से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। वफाकी वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलियन हमसफ़र टोनी ब्रिक में वीडियो लिंकिंग गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराके कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आगाज के हवाले से भी बातचीत। दोनों रहनुमा का दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से मुतल्लिक भी बताया। मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाही इक़दामात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चलान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माना भरना पड़ेगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहल खाना को फौरी दियत फराहम करने पर इतफाक। पंजाब में कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग खत्म करने का फैसला कुन क्रैकडाउन भी फैसला। अंडर एज ड्राइविंग पर गाड़ी के मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। ट्रैफिक की बेहतरी और शहरी हिफाजत के लिए लाहौर को 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करना पड़ेगा। कोई इम्तियाज ना रखा जाए, खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। पंजाब असम्बली ने 18 माह में मिसाली काम किए हैं। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कायमा कमेटियों ने शानदार काम किया है। अवामी मसाइल पर कानून साजी हमारी जिम्मेदारी है। सुथरा पंजाब अपनी नोयत का एक बड़ा प्रोग्राम है। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबे में कई तरक्याती काम जारी हैं। वज़ीर आला ने गवर्नेंस के निज़ाम में बहुत सी इस्लाहात की हैं। असम्बली की कार्रवाई में हुकूमती वज़रा ने भरपूर शिरकत की। ऑपोजिशन का किरदार भी लायक तहसीन है। पंजाब में लोगों को मुफ्त कैंसर की अद्वियात के बाद मुफ्त प्लॉट भी मिलना शुरू हो गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पजीराई के बाद मरीम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने खुद खुशनसीब अफराद को फ़ोन करके मुफ्त प्लॉट मिलने की मुबारकबाद दे दी। एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है और मरीम नवाज लोगों को मुफ्त घर दे रही हैं। किसी की किस्मत में एहतजाज है और धरने हैं और किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। यकम दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 4 रुपये 28 पैसे तक कमी का इम्कान है। वज़ारत पेट्रोलियम को समरी 30 नवंबर को भेजी जाएगी। कीमतों में कमी का हतमी ऐलान वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। नेपरा ने कवायद और सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर नेशनल ग्रिड कंपनी को 1 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। 1 माह में जुर्माना जमा कराने का हुक्म। कंपनी को झम्पेर 2 के तमाम काम मुकम्मल करके सर्टिफिकेट जमा कराने की हिदायत। कंपनी की जानिब से हिदायत पर अमल करने पर मजीद जुर्माने होंगे। नेपरा हुकाम के मुताबिक झम्पेर ग्रिड स्टेशन पर काम मुकम्मल न करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंपनी को शोकाज नोटिस जारी किया गया। कंपनी को समाअत का मौका भी फराहम किया जाता रहा, लेकिन कंपनी ने ग्रिड और सेफ्टी कोड्स पर अमल नहीं किया। अदालतों में यकीन दहानियों के बावजूद बार बार दरख्त काट दिए जाते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मेरे पास दरख्त काटने की तस्वीर आई हैं,
नासिर बाग की एक तारीखी हैसियत है। अदालत की मेंबर कमीशन और वकील PHA को मौके पर जाकर मुआयना करने की हिदायत। वकील LDA का कहना था कि नासिर बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का मंसूबा है। अदालत ने नासिर बाग का असल डिजाइन बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब। चार बरस के दौरान मुल्क भर में बेरोजगारी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। बेरोजगार अफराद की तादाद 45 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह 9.2%, पंजाब 7.1%, सिंध 5.1%, जबकि बलूचिस्तान में बेरोजगारी की शरह 5.4% है। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 8 करोड़ 31 लाख अफराद बरसरे रोजगार हैं, जिन्हें औसतन माहाना उजरत 39,042 रुपये मिल रही है। ज़रूरी शोबे में रोजगार कम, जबकि इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से कबल हुकूमत ने एक और अहम शर्त पूरी कर दी। FBI ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असासे जाहिर करने के रूल्स बना दिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कवायद में अहम तरामीम भी मुतारिफ करा दी। सिविल सर्वेंट की जगह लफ्ज पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज शामिल किया गया है। ग्रेड 17 और ऊपर वफाकी, सूबाई, खुद मुख्तारी इदारों और कॉरपोरेशंस के अफसरान शामिल होंगे। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर सिंध में एहतजाजी रैलियां। दादू में तलबा और असातिज़ा ने पुरम ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत प्रिंसिपल पेशोमिल और किशोर लाल ने की। मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर के बयान को गैर जिम्मेदाराना और नफरत अंगेज करार दिया। जम शोरों में मुजाहिरीन ने मरकजी रोड ब्लॉक कर दिया। भारतीय क़यादत के बयान की शदीद मज़म्मत। पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर सिंध असम्बली में करारदाद पेश। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। सूबाई खुद मुख्तारी पीपल्स पार्टी ने दी है। हम 1970 से आज तक मनफी सोच को शिकस्त देते आए हैं। मुल्क को आइन और एटमी प्रोग्राम जुल्फ़िकार भुट्टो ने दिया। रुकने असम्बली इमदाद पताफी ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फरयाल तालपुर समेत सैकड़ों ख़वातीन ने असीरी बर्दाश्त की। तारीख को मस्क ना किया जाए। बिजली की कीमत में कमी की तजवीज़ के बावजूद नेट मीटरिंग यूनिट की खरीदारी में बड़ा इजाफा। नेट मीटरिंग से सार्फिन का भी फायदा। माहाना FCA में नुमाया कमी हो गई। नेपरा अथॉरिटी के FCA के फैसले में नेट मीटरिंग के असरात भी शामिल होने लगे हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन से हासिल करदा बिजली की फ्यूल लागत 0 है, जबकि डिस्कोज ने 4 माह में सोलर सार्फिन से 57 करोड़ 33 लाख यूनिट्स खरीद लिए। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारत का फरार। भारत का 3 रुकनी वफ्द मौके से दस्तबरदार। पाकिस्तान बिला मुकाबला जीत गया। जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रब्बानी खर, साबिक वज़ीर ख़ारजा और डॉक्टर महमूद फैसल मुबाहिसे में शरीक थे। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन का कहना है कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काना की हिकमत अमली है। भारतीय दस्तबरदारी से ऑक्सफोर्ड के गैर जनबदाराना फोरम पर भारतीय बयानिया बेनकाब हो गया। अमरीकी तजावीज़ अमन माहिदे की बुनियाद बन सकती हैं। अगर माहिदा ना हुआ तो रूस जंग जारी रखेगा। रूसी सदर प्यूटिन की बिश्केक में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अब तक होने वाली बातचीत किसी माहिदे के लिए नहीं बल्कि मसाइल के हल के मुतालिक थी। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन और अमरीकी नुमाइंदों की मुलाकात रवां हफ्ते जनेवा में होगी। मुलाकात में अमन माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। सदर ज़ेलेंस्की भी जनेवा पहुंचकर मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। सऊदी वली अहद के इसराइल से ताल्लुकात बहाल होने से इनकार पर ट्रम्प नाराज। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वाशिंगटन के दौरे में इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर फौरी इमादगी जाहिर नहीं की। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गुफ्तगू शाइस्तगी के दायरे में रही, लेकिन सदर ट्रम्प वली अहद के मौक़िफ़ से नाराज दिखाई दिए। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की बर्बरियत का सिलसिला न रुका।
काबिज फौज ने मगरबी किनारे में फायरिंग करके मजीद 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। उधर फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी लड़का 9 माह बाद इसराइल जेल से रिहा। मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी 16वीं सालगिरह कैद तन्हाई में इसराइली मजालिम सहते हुए गुजारी। रवा बरस फरवरी में गिरफ्तार होने वाले इब्राहिम की रिहाई सदर ट्रंप की मदाखलत के बाद अमल में आई। श्रीलंका ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। लंका की पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद जिम्बाब्वे को टूर्नामेंट से एग्जिट टिकट मिल गया। पाकिस्तान श्रीलंका के 185 रन के हदफ के ताक़ुब में 178 रन पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आगा 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शमीरा की 4 विकेटें। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 184 रन बनाए। कैमल मिश्रा 76 और कुशाल मेंडिस 40 रन बनाकर नुमाया रहे।